परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जो हमारे गुरुदेव हैं, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मैं व्यास पूजा का यह क्रम शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं एक बार गायत्री मंत्र बोलूँगी। कृपया सभी कमर सीधी करके मेरे साथ गायत्री मंत्र बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी दिव्यात्माओं को प्रणाम। आज हम लोग व्यास पूजन समारोह में सम्मिलित हुए हैं। तो सबसे पहले हम व्यास जी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रभु श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी के पौत्र पराशर ऋषि के पुत्र थे व्यास जी। उनकी माता का नाम था सत्यवती, जो कौरवों की भी दादी थी। जब व्यास जी का जन्म हुआ उस समय द्वापर चल रहा था। द्वापर अंतिम समय में चल रहा था। क्या होता है, हमारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सतयुग में क्या होता है, सत्य 3 भाग में होता है। ऐसा नहीं है कि उस समय कुछ ये दुष्प्रवृत्तियाँ नहीं होती हैं। आप लोगों ने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े होंगे, उसमें भी राक्षस होते हैं। लेकिन उस समय क्या होता है कि 3 भाग जो होता है वो धर्म का होता है और 1 भाग असुरत्व का होता है त्रेता में। और सतयुग में क्या होता है, वो बहुत एक तरह से नगण्य स्थिति में पड़ा होता है। नगण्य स्थिति में होता है, लेकिन होता ज़रूर है। उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं वो पाताल लोक तक सीमित रखा जाता है। तो सतयुग में सत्प्रवृत्तियाँ इतनी हावी होती हैं और मनुष्य इतने धर्म कर्म करता है कि उसकी मेमोरी इतनी अच्छी होती है कि किसी भी श्रुति, किसी भी चीज़ को कंठस्थ करना और उसको देर तक याद करना, इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो सतयुग में थी वो बहुत संभव थे। तो वेदों का एक ही पूरा बंडल होता था जो गुरु अपने शिष्य को सिखाते थे, कंठस्थ कराते थे, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। मतलब अभी जैसे 3 साल का पाठ्यक्रम है ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ नहीं होता था। वहाँ पे क्या होता था, पढ़ाना शुरू करते थे जब तक शिष्य कंठस्थ नहीं कर लेता था। कोई मेधावी होता था वो जल्दी कर लेता था, कोई कम मेधावी होता था उसको टाइम लगता था। मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं थी। तो सतयुग में तो ये चल गया। त्रेता में राम जी के समय क्या हो गया कि सत्य का बोलबाला 3 भाग पूरा था, लेकिन 1 भाग अब पूरी तरह से असुरत्व के कंट्रोल में आ चुका था। अब असुर जो हैं वो धरती पर आ चुके थे। तब भी वही एक शिक्षा प्रणाली काम कर रही थी लोगों के लिए, और वेद के कोई विभाजन नहीं हुआ था और वो उसी तरह से कंठस्थ होकर शिक्षा पद्धति चली आ रही थी। लेकिन जैसे द्वापर हुआ तो 50-50 हो गया। 2 भाग सत्य बचा और 2 भाग असुरत्व बढ़ गया। अब समस्या ये हो गई कि मानव मन पर भी असुरत्व का प्रभाव पड़ गया, अज्ञानता का प्रभाव पड़ गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों की जो मेमोरी पावर थी वो डिस्टर्ब हुई। अब क्या था कि जो शिक्षा पद्धति वेदों की चली आ रही थी, वेद ज्ञान की, वो कंठस्थ करना सबके लिए मुश्किल होने लगा, क्योंकि द्वापर में असुरत्व बढ़ा। जब असुरत्व बढ़ता है तो दुर्भिक्ष, अकाल और विपत्तियां भी, प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती हैं। तो लोगों को सांसारिक भी समस्याएं हुई, मानसिक भी समस्या हुई और सब तरफ से प्रॉब्लम हुई। साथ में सतयुग में जो असुरत्व था वो पाताल में था, त्रेता में असुरत्व धरती पर आ गया, लेकिन द्वापर में असुरत्व परिवार में आ गया। परिवार का मतलब अब आप देख लीजिए, पांडव और कौरव, कृष्ण और कंस परिवार में ही थे ना। तो अब पाप क्या था, परिवार में भी आ गया था। तो 50-50 सिचुएशन हो गई थी। तो ऐसे समय में जब धरती माता गई पुकार लेकर, सभी देवलोग पुकार लेकर गए, तो बोले भाई सबसे पहली चीज़ है कि धर्म की पुनः हानि हो गई है, अब आपको धर्म रक्षण के लिए आना पड़ेगा। कृष्ण भगवान बोले कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार का क्रम क्या होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा और सनकादि ऋषियों ने कहा कि प्रभु सबसे पहली
दो तरफ से युद्ध छिड़ा है, एक मनुष्य के मानसिक अज्ञानता का और दूसरा बाह्य परिस्थितियों के असुरत्व। तो केवल एक अवतार लेकर आप अगर एक पार्ट को हैंडल कर भी लेते हैं तो दूसरा शिक्षा का जो भाग है, शिक्षा से ही व्यक्ति का संस्कार मिलता है और शिक्षा मनुष्य के जीवन में प्रमुख योग्यता देती है। मनुष्य की मनुष्यता भी शिक्षा पर निर्भर है। बोले प्रभु वो वाला पार्ट भी आपको देखना पड़ेगा। तब कृष्ण भगवान ने कहा द्वापर में मैं दो रूपों में आऊँगा, एक व्यास के रूप में जो शिक्षा प्रणाली, जो वैदिक शिक्षा प्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त करने, और दूसरे पार्ट में मैं आऊँगा इन असुरत्व को, जैसे मैं श्री राम अवतार में मैंने इन लोगों का सफाया किया था, वैसे ही असुरत्व का सफाया के लिए मैं दूसरे रूप में कृष्ण के रूप में आऊँगा। परिस्थितियाँ कठिन थी, इधर व्यास जी का जन्म हुआ, उधर श्री भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। व्यास जी लगभग 3000 वर्ष पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जन्मे थे। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, वो कृष्ण वर्ण के थे। जब उनका जन्म हुआ, उनकी शिक्षा संपन्न हो गई, तब नारद और सनकादि ऋषि और सभी लोग मिलकर उनके पास गए। बोले प्रभु आपका जिस हेतु अवतार हुआ था अब वह कार्य करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा आदेश दीजिए। बोले प्रभु सबसे पहला काम है वेदों को कंठस्थ करना, अब बहुत मुश्किल हो गया है, तो आपको वैदिक शिक्षा की प्रणाली बनानी पड़ेगी। तो अगर हम ये कहें कि वेद व्यास से पहले हमारे भारत में कोई एक सिस्टमैटिक शिक्षा पद्धति नहीं थी, आप उसको ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ श्रुति पर निर्भर करता था। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि बोला कि ठीक है, तो उन्होंने जो वेद हैं उसके 4 खंड किए। वैसे तो 28 बार वेदों का विभाजन हुआ है, लेकिन प्रथम विभाजन वेद व्यास जी ने किया। वेद व्यास जी ने 4 विभाजन किया और साथ में अपने 4 शिष्यों को इसको सिखाया और उन्हें जिम्मेदारी दी कि आप इसको आगे बढ़ाइए। 4 वेदों के भाग तो हो गए, लेकिन आपको पता ही है कि हमारी जो मनुष्य हैं उसमें 3 स्तर की चेतनाएं होती हैं। एक तो बहुत बुद्धिमान, दूसरे सामान्य और तीसरे उनसे कम। तो ज्ञान का क्षेत्र वेदों के भाष्य के बाद भी बुद्धिजीवियों तक रह गया, लेकिन वेद व्यास जी का जो मेन उद्देश्य था कि भाई आम जनता तक भी शिक्षा पहुँचे, तो फिर सनकादि ऋषियों और उनकी नैमिषारण्य में मीटिंग हुई। तब उनसे कहा गया कि वेद व्यास जी से कहा गया कि 4 वेदों का विभाजन तो ठीक है, लेकिन अब आपको इन वेदों को कथा कहानी के माध्यम से सामान्य और सामान्य से नीचे लोगों तक जो वेद ज्ञान है जो उसको पहुंचाना है। तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना करी। 18 पुराणों की जब रचना हो गई तो पुनः मीटिंग हुई। उसके बाद सबने कहा कि प्रभु आपने वो तो कर दिया, बता दिया, लेकिन जो अति उच्च चेतना है उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर वो अपनी आत्मिक उन्नति को एक सर्टेन हायर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो उनके पास कोई फॉर्मूले होने चाहिए। जैसे मैथ होते हैं, मैथ में जो भी मैथ पढ़ा है वो जानता है कि मैथ डिपेंड्स ऑन फार्मूला। अगर आपको फार्मूला आता है तो आप कोई भी मैथ सॉल्व कर लोगे। इसी तरह अगर अध्यात्म के मार्ग में कोई बढ़ रहा है तो उसके लिए फॉर्मूले चाहिए। तो वो बिल्कुल हायर चेतना के लिए वो लिखे गए ब्रह्मसूत्र। तब वेद व्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों की रचना की। ब्रह्मसूत्र इतने कठिन हैं लेकिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो सर्टेन हायर चेतना लेवल का व्यक्ति है वो भगवान तक अपनी चेतना पहुंचाने का और स्वयं में भगवान को ढूंढने का, पाने का, ढूंढना क्या है, भगवान को पहचानना है, एकाकार होना है, सब कुछ ब्रह्मसूत्र में उन्होंने सूत्रों में लिख दिया। पुनः चुनौती आई कि भाई पुराण लिख दिए गए हैं, फिर से सामान्य वर्ग का आया कि कुछ और हमें मिलना चाहिए। तब उन्होंने रचना की उप पुराणों की।
उप पुराणों के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी उस समय फेमस गुरुकुल थे वहाँ जा जाकर लोगों से मिलकर उनसे समझ के सबका इनपुट लेकर फिर उप पुराणों की रचना हुई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि भविष्य में क्या होने वाला है उस पर भी कुछ लिखिए, तो वो भविष्य पुराण में उन्होंने डाला। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को निमित्त बनाकर असुरों की सफाई कर रहे थे। अब उस समय भीषण युद्ध हुआ, इतना भीषण युद्ध हुआ कि उस समय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो कुछ था नहीं, तो उस समय सनातन धर्म था। सनातन धर्म में मनुष्य का अंतिम संस्कार केवल चिता के माध्यम से दिया जा सकता था। तो लाखों की मौतें, लाखों लोग मरे। उन लाखों लोगों में जो लोग मरे तो उनकी चिता के इंतज़ाम के लिए कई योजन दूर जंगल काट दिए गए। तो जब जंगल खत्म हुए तो उसका दुष्परिणाम तो और आना था, वर्षा की कमी हो गई, लाखों विधवाएं, लाखों बच्चे, अनाथ बच्चे बचे, केवल वो 5 अजन्मे और उनकी पत्नी, पांचों गर्भ से नहीं जन्मे थे। पांडव और उनकी पत्नी विशेष दैवीय प्रक्रिया से जन्मे थे, इसलिए उनका तो नाश नहीं हुआ क्योंकि वो धर्म में थे, उनके साथ श्री कृष्ण थे। बाकी कौरवों और पांडवों के खानदान में कोई नहीं बचा। फिर वेदव्यास जी वैसे भी बहुत विचलित थे। उस समय उनकी पत्नी आरुणि ने कहा कि प्रभु आपने सब कुछ लिख दिया, लेकिन इस विभीषिका से मानव जाति को कुछ शिक्षण लेना चाहिए, उसको भी आपको लिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा महाकाव्य हो जाएगा। वो अब वृद्ध हो गए थे, व्यास जी वृद्ध हो चुके थे। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि हम भगवान गणेश से प्रार्थना करेंगे कि वो लिख दें और आप बोल दें, क्योंकि आप इन सभी घटनाओं के साक्षी हैं। तो एक सिस्टम बना। गणेश जी ने भगवान वेदव्यास जी से कहा कि प्रभु अगर आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, जहां आपने बोलना बंद किया वहां मैं पेन रख दूंगा। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी एक शर्त है, जब तक आप कोई कंटेंट समझेंगे नहीं तब तक आप लिखेंगे नहीं। तो दोनों में एग्रीमेंट हो गया। तो जब जब वेदव्यास जी को आराम लेना होता था तब वह ऐसे अटपटे संस्कृत के ब्रह्म सूत्र बोलते थे जिसको समझने में गणेश जी को वक्त लगता था, और उस टाइम पर वेदव्यास जी आराम करते थे। 1 लाख श्लोक का महाकाव्य रचा गया। वेदव्यास जी को भीष्म जी की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वेदव्यास जी ने कहा कि सबने कहा कि क्या आप महाप्रयाण करेंगे? तो वेदव्यास जी ने कहा नहीं, मैं अभी धरती पर ही रहूँगा और धरती का कल्याण करूँगा। तो बोले अब आप कैसे कल्याण करेंगे, क्योंकि आपने जो लिखना था लिख दिया, सारा सिस्टम हो गया। तो बोले अब व्यासपीठ की स्थापना होगी। व्यासपीठ का मतलब होता है, पीठ का मतलब होता है ऐसा स्थान, ऐसा ऊंचा स्थान जहाँ पर बैठकर आप वेदव्यास की उपाधि भी व्यास जी को मिली है। ये वेदव्यास एक उपाधि होती है, ये वेदव्यास उपाधि कई लोगों को मिली है। वेदव्यास जी प्रथम थे जिनको ये उपाधि मिली है। वेदों पे काम करने वाले, प्रसार करने वाले और लोगों को भी ये उपाधि मिली है। तो कृष्ण द्वापायन को वेदव्यास की उपाधि मिली, और व्यास जी ने यह आश्वासन मानव जाति को दिया कि अगर आप धर्म शिक्षण के समय मेरा आवाहन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, आप कभी भी आपने किसी धार्मिक प्रवचन में जो रियल के हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो डेकोरेटेड पंडित हैं आजकल, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो रियल में अध्यात्म के मर्म को जानते हैं, वो आप देखेंगे कि जब वो अपनी व्यास पीठ पर बैठने से पूर्व व्यास का पूजन करते हैं और व्यास की चेतना से स्वयं को एकाकार करते हैं, तब व्यास जी अपना वादा पूरा करते हैं। व्यास जी उसकी चेतना से जुड़कर अपने आप को, वेदव्यास की चेतना से जुड़कर व्यक्ति लोक शिक्षण करता है। उन्हीं पुराणों का उदाहरण ले लीजिए, उनके जितने भी आपको मंत्र मिलेंगे उनमें सब में वेदव्यास जी का योगदान है, तो उसको वो प्रस्तुत करते हैं।
तो वेद जो व्यास पूजन है, जो व्यास पूजन जैसा कि कौशल्या दीदी ने बताया कि प्रथम व्यास पूजन जो पूर्णिमा के दिन किया था वो उनके शिष्यों ने किया था। उसी परंपरा को जगत गुरु शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने 4 पीठों की स्थापना करी थी और 4 पीठ में 4 वेद डेडिकेटेड किए थे और कहा था कि आपको इस गुरु पर्व को कंटिन्यू करना है, जन जन को इससे जोड़ना है। अब इसी परंपरा में आगे का जो पार्ट है, अभी हम जो पूजन करने जाएंगे वो सब हम मानसिक करेंगे, ठीक है। मानसिक करने से पहले कुछ हम लोग अपने बारे में समझते हैं। जैसे प्याज होती है घर पे, ऐसे ही हम लोग 5 लेयर्स के अंदर हैं। जो हमारी फर्स्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, उसको कहते हैं अन्नमय कोश, जो किससे बनी है, हमारे जो हम खाते पीते हैं उससे बनी है। साथ में हमारी 5 जो कर्मेंद्रियां हैं, जो स्वाद लेती हैं, जो सुनती हैं, जो बोलती हैं, जो देखती हैं, जो स्पर्श करती हैं, उन सब से भी जो आप लेते हैं उनसे हमारा अन्नमय कोश बनता है। तो अगर इस कोश को हम जब जागृत करते हैं शुद्ध आचार विहार से, शुद्ध खान पान से, तो ये योग व्यायाम से ये जागृत होता है। इसके बाद हमारी जो सेकंड लेयर होती है वो होती है प्राणमय कोश। अब कोई व्यक्ति डॉक्टर हो या ना हो, वो ये जानता है कि अगर कोई मर गया है तो उसको आइडेंटिफाई करने का एकमात्र उपाय है कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं। तो इसका अर्थ यह है कि स्थूल शरीर को और आत्मा को अगर कोई बांध कर रखा है वो है हमारी श्वासें, और प्राण को केवल सांस स्पर्श कर सकती है और कुछ नहीं। तो प्राण को चार्ज करने का, प्राण को एनर्जाइज करने का एकमात्र उपाय है हमें लयबद्ध श्वास, अच्छी भावना के साथ डिफरेंट प्राणायाम से हम अपने प्राणों को जगा सकते हैं। तो प्राणमय कोश के जागरण का मुख्य मार्ग जो है प्राणायाम है, योग प्राणायाम है। इसकी जो थर्ड लेयर है जिसको हम कहते हैं मनोमय कोश। मन किससे बनता है? मन बनता है विचारों और अनुभूति से। तो जो मन के 2 पार्ट हैं, आउटर एंड इनर। तो आउटर मनोमय कोश है, इनर जो है वो विज्ञानमय कोश है। कहते हैं मन, बहिर्मन और अंतर्मन, ठीक है। तो बहिर्मन के पार्ट होते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये सारे किसके हैं? आउटर पार्ट हैं, आउटर उपकरण हैं। तो इनकी शुद्धि के लिए, इनके जागरण के लिए आपको यूज़ करना होता है शुद्ध विचार। विचार तो आपने ले लिए, जैसे सपोज मान के चलिए आपने अखंड ज्योति पढ़ी या आपने मान लीजिए ये पुस्तक पढ़ी, विज्ञान एवं अध्यात्म का समन्वित स्वरूप। अब आपने ये पुस्तक पढ़ी तो ये आपने विचार लिए, या आपने आज का जो हमारा अभी टॉक चल रहा है आपने इसको सुना, तो ये विचार आपने खाए, लेकिन ये अभी पचे नहीं हैं। पचेंगे कब? जब आप इस पर चिंतन करेंगे कि अच्छा आज उसमें जो बोला गया था उसमें क्या था, अच्छा ये बात थी। अब जब आप उसको जब जैसे नहीं, एक होता है ना, गाय जो होती है वो खाती है बाद में जुगाली करती है, वैसे ही हमारा मन पहले खाता है फिर जुगाली करता है। तो चिंतन और मनन जो है वो जुगाली है। तो जब आप जो अच्छे विचार आपने लिए, उस पर चिंतन मनन किया, उसका पाचन किया और उसको अपने जीवन में धारण किया, तो वो बनता है, वो जागरण करता है आपके मनोमय कोश को। अब मनोमय कोश से आते हैं हम विज्ञानमय कोश में। तो विज्ञानमय कोश में क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान, अपने अंदर की अतीन्द्रिय क्षमताओं को जगाना। अब हम सभी जानते हैं कि हम किसके अंश हैं? हम उस परब्रह्म के अंश हैं। तो बीज रूप में हम परमात्मा ही तो हैं, आई एम दैट, सो हम। तो बीज रूप में हम वही परमात्मा हैं। तो वह परमात्मा अपने अंदर तो जगाना पड़ेगा ना। बीज आपके हाथ में है, आप बीज ले लीजिए सरसों के, तो क्या सरसों के बीज हाथ में लेने से क्या वो उग जाएंगे? नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर कृषि करनी पड़ेगी। बीज से सरसों का पौधा निकालना पड़ेगा, पौधे में फिर फल आएंगे, फिर आपको सरसों का फल मिलेगा। तो ये जो सारी प्रोसेस है, कृषि है, अंतर जगत की जो कृषि है, उसको करने का एकमात्र मेन उपकरण है ध्यान। तो योग और ध्यान। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर बहिर्योग नहीं होगा, यहाँ पर अंतर्योग होगा। तो अंतर्योग में जब आप अंतर ध्यान में जाते हैं, ध्यान की उन तलों में जाते हैं जब आपके बहिर्मन से आपकी जो ध्यान है, जो आपके फोकस है, वो बाहर से अंदर की ओर जब आपकी चेतना जाने लगती है, तब वो विज्ञानमय कोश का जागरण करती है। विज्ञानमय कोश के जागरण के बाद बचता है हमारा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का बहुत बड़ा पार्ट होता है, कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जो निर्मल मन और निर्मल भावनाएं होती हैं, जो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार होते हैं, हमारे अंदर एक, कहते हैं ना, जब हम स्वयं के अहं को गला देते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम करता नहीं है, हम अकर्ता हैं। यह शरीर जन्मा कौन है? यह शरीर। मरेगा कौन? यह शरीर। हमारी तो ये गाड़ी है ना, गाड़ी के अंदर रहने वाले कौन है? हम हैं। तो जैसे हम उस परमात्मा का अंश हैं, वैसे ही आप सब भी उसी परमात्मा के अंश हैं। जब हम परमात्मा के अंश स्वयं को जानने लगते हैं, तो हम कण कण में उसी परमात्मा को देखने लगते हैं। जैसे ये एक गिलास पानी है, यही पानी दूसरी गिलासों में भी भरा है। अब गिलास बदलने से पानी थोड़े ना बदल सकता है, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा तत्व थोड़े ना बदलता है। जब हमारे अंदर यह अनुभूति आने लगती, तब हमारे आनंदमय कोश का जागरण होता है। जब आनंदमय कोश जागरण हो जाता है, तब हमारा परमात्मा और आत्मा के बीच का जो माया का पर्दा होता है, वो गिर जाता है। अगर आपने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी होगी, तो उसमें शुरू में अर्जुन क्या कहता है? बताइए भगवान, हमको क्या करना है? मैं मोह में हूँ, मैं गांडीव रखता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न। लेकिन जब भगवान उसके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देते हैं, तो अंत में वो क्या कहता है? अच्छा हुआ आपने मुझे ये सारी चीज़ें रिमाइंड करा दी। यानी यह चीज़ें मुझे पता तो थी, लेकिन मैं भूल गया था, मेरे आचरण में नहीं था। तो आप कहते हैं ना, माया का पर्दा लगा है। तो जो माया का पर्दा, खिड़की के बाहर का दृश्य है, बस पर्दा लगा है तो आप नहीं देख सकते। सूर्य बाहर है, लेकिन पर्दा लगा है, नहीं देख सकते। पर्दा गिर गया, सूर्य और आप मिल गए, आप पर सूर्य की किरणें पड़ गई। वैसे ही परमात्मा और हमारा मिलन हो जाता है। तो ये 5 लेयर के, इन्हीं पर पूरा अध्यात्म का पूरा दारोमदार जो है, इन्हीं सब पर है। अब दिल्ली से गुड़गांव आने का और का जो कई मार्ग हो सकते हैं। आप फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं, गाड़ी से आ सकते हैं, वाया महरौली रोड से आ सकते हैं, वाया द्वारका आ सकते हैं। रास्ते अनेक हैं, वाहन अनेक हैं, मार्ग अनेक है, लेकिन स्टार्ट टू एंड पॉइंट एक ही है। तो आप अगर मुस्लिम धर्म के हैं, क्रिश्चियन धर्म के हैं, पारसी धर्म के, ये सारे किसके बच्चे हैं? ये सारे हमारे सनातन धर्म के ही बच्चे हैं ना। सनातन धर्म से तो पहले कुछ भी नहीं था, ये तो बाद में कहते हैं ना। एक माँ थी, उसके 4 बच्चे थे, चारों बच्चे में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा नहीं भैया, हम अपना रंग नीला पुताएंगे, हमारे खानदान में सब लोग नीला पुता के घर रखेंगे। दूसरे ने कहा हमारे गुलाबी होंगे, किसी ने कहा लाल होंगे, किसी ने कहा हम काला होंगे। तो इससे फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है कि आपके डीएनए में चेंज हो गया। नहीं भाई, आप उसी सनातन धर्म, चाहे जितने भी धर्म जन्मे, वो सब छोटे छोटे उम्र के हैं। शो ऑफ ज़्यादा कर लें तो कर लें, लेकिन है तो सबका बाप दादा तो सनातन धर्म ही है ना। तो वो जाएंगे, गाड़ी अलग है, मार्ग अलग है, लेकिन स्टार्ट टू एंड मंजिल एक ही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। आप इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या इलेक्ट्रिसिटी बोलिए या बिजली बोलिए, वो काम तो प्रकाश देने का ही करेगी, और उसको ऑन और ऑफ करने का तरीका एक ही है। किस भाषा में बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता। परमात्मा का जो प्रकाश स्वरूप है वह ही है। अब दूसरे, हमारे हिंदू धर्म में क्या हुआ, एक समय युद्ध सा हो गया। क्या हुआ? बहुदेवी देवतावाद हो गया। वैसे हम लोग 33 कोटि देवता हैं, लेकिन क्या हुआ, उसको कोटि का मतलब होता है प्रकार और कोटि का मतलब होता है करोड़। तो अंग्रेजों के ट्रांसलेशन से यह करोड़ हो गया, तो 33 करोड़ बोलने लगे, लेकिन 33 कोटि देवता थे। फिर क्या होगा कि देवता के साथ लोग इतना अटैच हो गए कि वो लोग यह द्वैतवाद में चले गए, यानी हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। तो ये द्वैतवाद हुआ। लेकिन शंकराचार्य जी के लिए समस्या ये हो गई कि सब लोग
शिव जी के भक्त पार्वती जी के भक्त से लड़ाई कर रहे हैं, कृष्ण भक्त राम भक्त से लड़ाई कर रहे हैं, शिव भक्त राम जी के भक्त से लड़ रहे हैं। अब ये क्या है, राम जी किसको पूज रहे हैं, शिव जी को, शिव जी किसको पूज रहे हैं, राम जी को, लेकिन भक्त आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को दूर करने के लिए शंकराचार्य जी को आना पड़ा। शंकराचार्य जी जो हैं उन्होंने क्या किया कि अद्वैतवाद, जो कि व्यास जी के सभी ग्रंथों में मुख्यतया मिलता है, तो जो अद्वैतवाद था उसको लाया। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं एक, तुम उस मूल का अंश हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णादरि परापत सपूर्णा पूर्णापत वैष्णव विक्रीड़ाभा इस मूर्जगम सत्कतो स्वाहा। यानी पूर्ण में से पूर्ण निकला है। माँ पूर्ण होती है, उससे एक बच्चा निकल जाता है तो क्या माँ विघटित हो जाती है? नहीं ना, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। इसी तरह भगवान ने कहा एको हम बहुश्यामी, भगवान एक है, उससे उस पूर्ण से पूर्ण निकलते चले गए और पूरा सिस्टम बन गया। तो ये पूरा जो अद्वैत हुआ ना, माँ और बच्चा तो रियल में एक ही हुए ना, एक ही शरीर का एक छोटा सा पीस जो जीवंत है तो एक ही, तो अद्वैत हुआ ना। तो उस मूल तत्व को बताने के लिए शंकराचार्य जी ने अद्वैत का सिद्धांत दिया, साथ में द्वैत मानने वालों की भक्ति भावना वाले से, क्योंकि पहुंचना तो एक ही जगह है। आप द्वैत मार्ग से साधना करिए या अद्वैत मार्ग से साधना करिए, मगर दोनों ही मार्ग से आप पहुंचेंगे तो उसी जगह ना। तो इस तरह आप ये देखते हैं कि उन्होंने क्या किया है, सिद्धांत तो शंकराचार्य जी ने अद्वैत का पास किया, लेकिन द्वैत वालों के लिए भक्ति और कंचन धारा श्लोक, सांसारिक लोगों के लिए कई तरह के मंत्र, आरती, पूजा सब शंकराचार्य जी ने लिखा। जो वेदव्यास जी का काम था उसको आगे बढ़ा दिया शंकराचार्य जी ने। इसी तरह समय समय पर कई सारे देवी देवता आए और उन्होंने ऋषि मुनियों के रूप में जन्म लेकर इसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया। हमारा जो भारतीय शिक्षण मंडल है, इसका भी मुख्य काम क्या है, शिक्षा पर फोकस देना। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम वेदव्यास जी, शंकराचार्य जी के जो कार्य हैं उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी जो शिक्षा पद्धति वेदव्यास जी ने सेट करी थी, जिसको शंकराचार्य जी ने आगे बढ़ाया, उसी को भारतीय शिक्षण मंडल को आगे बढ़ाना। अभी क्या है कि अब हमको इसको आगे बढ़ाना है तो हमको कुछ सिस्टम समझना पड़ेगा। भाई अभी के में क्या प्रॉब्लम है और भारतीय शिक्षण मंडल क्या चाह रहा है। तो भाई अभी के में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम अभी जो शिक्षा ले रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन बेस्ड। यानी आपने पानी की टंकी रख ली है और पानी की टंकी आप बाहर से पानी ला रहे हैं, उसमें क्या है आप आउटर सोर्स से ला रहे हैं। लेकिन जो हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति है वो इनर बेस्ड है। यानी बहिर्मन से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। हैंड पंप में कुछ वाटर पानी डालिए, लेकिन उस हैंड पंप को नीचे अपने स्रोत से जुड़कर पानी लाना होगा। आपने एक बाल्टी पानी से पानी स्टार्ट तो कर दिया, उसके बाद 1000 बाल्टी पानी अंदर के स्रोत से बाहर आना चाहिए। यही है गुरुकुल पद्धति। तो इस सिस्टम को रीएस्टैब्लिश करने का काम भारतीय शिक्षण मंडल को दिया गया है। आरएसएस और भारत के ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी उम्मीद है भारतीय शिक्षण मंडल से कि वो इस कार्य को आगे बढ़ाए। तो आइए वेदव्यास जी से हम आज प्रार्थना करते हैं इस वेदव्यास पूजन के माध्यम से कि वो हम सभी भारतीय शिक्षण मंडल के जो कार्यकर्ता हैं उनकी चेतना उनसे जुड़ जाए और वो उनके प्राण प्रवाह से जुड़ जाएं, उनकी एजुकेशन सिस्टम से जुड़ जाएं। क्योंकि हम लोगों को जितना इनोवेटिव होना है उससे ज़्यादा इनोवेशन की हमें आवश्यकता है। साथ में हम जो चाहते हैं उसको हमको स्कूल, कॉलेज, प्रिंसिपल वालों को सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप ठीक है, आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पर केवल आपको समझ में आना नहीं है, आपको जो समझ में आया है उसको आपको दूसरों को एक्सप्लेन भी करना है। उस मेन अंतर ऊर्जा से लोगों को जोड़ने का उपक्रम करना है, तो उसको एक्सप्लेन करने की क्षमता है। तो वो सारा सिस्टम प्रत्येक कार्यकर्ता उस वेदव्यास जी
उन वेद व्यास जी से जुड़ के, उनकी चेतना से जुड़कर एक टोटी का काम करे। टोटी मतलब समझते हैं, टोटी जो नल की टोटी होती है उसको पानी स्टोर करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुलती है और पानी कहाँ से आता है? मेन स्रोत से, मेन टंकी से। तो जब हम वेद व्यास का पूजन करेंगे, कभी भी कहीं भी जाएं, तो अगर आप वेद व्यास जी का आवाहन करके जाते हैं तो हम वस्तुतः टंकी की टोटी बनते हैं और उस मेन ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाते हैं। तो इसी सिस्टम को, चूँकि अभी आप लोगों के पास में पूजन की थाली वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हम आज मानसिक पूजन करेंगे। तो मानसिक पूजन करने से पहले हम ये समझते हैं कि मानसिक पूजन का और स्थूल पूजन में क्या कोई फ़ायदा है, मानसिक पूजन का फ़ायदा है। तो इस पर हम आपको पहले एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो इतना घनघोर कंजूस था, इतना घनघोर कंजूस था कि वो एक दमड़ी भी खर्च करना नहीं चाहता था। उसकी पत्नी उसको लेके गई, एक मंदिर जगह बन रही थी, तो वो एक दमड़ी लेके गया और एक दमड़ी को हाथ में दबाया था। पत्नी बोली दान कर दे, दान कर दे, लेकिन उसके हाथ में इतना पसीना हुआ कि वो दमड़ी से पसीना पसीना निकलने लगा। तो उसने क्या कहा पत्नी से, देखो ये सिक्का रो रहा है, मेरे पास से जाना नहीं चाहता। तो पत्नी ने सिर पीट लिया। वो अपने गुरु के पास गई, गुरु जी से बोली कि हे गुरु जी, मेरा तो कल्याण आपकी बताई साधनाओं से हो जाएगा, लेकिन जिस आत्मा के साथ मैंने विवाह किया, अगर यह नर्क में रहेगा तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। तो कृपया कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि ये मेरा कंजूस पति भी कुछ आध्यात्मिक लाभ ले सके। तो उन्होंने बुलाया, गुरुजी ने उसके पति को बुलाया। पति ने एक शर्त रखी, एक दमड़ी भी खर्च न हो, वो साधना बताओ, और तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा, मगर मेरा एक दमड़ी खर्च नहीं होना चाहिए, एक नया पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है बच्चा, तेरा एक पैसा खर्चा नहीं होगा। तो बोले क्या? बोले मैं जो साधनाएं यहाँ लोगों को स्थूल बता रहा हूँ वही साधना तुझे सूक्ष्म में करना है। तो उन्होंने कहा तुझे क्या करना है? तुझे उसमें उठना है, उठकर भगवान के लिए टेस्टी टेस्टी प्रसाद बनाना है, प्रसाद भगवान को चढ़ाना है, फिर योग प्राणायाम वगैरह करना है। तुझे सारा कुछ मानसिक करना है, एक दमड़ी खर्चा नहीं करना। इवन तुझे मंदिर भी बनाने की ज़रूरत नहीं, मानसिक मंदिर बना ले, लेकिन तेरा मानसिक मंदिर सबके मंदिर से सुंदर होना चाहिए। बोले ठीक, पैसा खर्चा नहीं होगा ना? बोले ठीक। समय कितना लगेगा? बोले भाई पैसा नहीं खर्चा कर रहा है, समय तो, बोले समय जितना लेना है ले लो। बोले 2 घंटा देगा? बोले हाँ 2 घंटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बोले मेरी बीवी मेरा जान छोड़ देगी, 2 ही घंटा चाहिए ना? हाँ ले लो। बोले ठीक। उनको सिखा दिया कल्पना। वो व्यक्ति क्या था कि कंजूस तो था लेकिन वादे का पक्का था। उसने क्या किया कि कृष्ण भगवान की उसकी पत्नी भक्त थी, वो सपने में भोग बनाता, सब कुछ करता, भगवान करता। ऐसे करते करते 10 वर्ष बीत गए। इधर पत्नी की आध्यात्मिक उन्नति होती गई, इधर पति की आध्यात्मिक उन्नति होती गई। वो दमड़ी खर्च नहीं कर रहा था लेकिन उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती चली गई। एक दिन क्या हुआ कि वो ध्यान में इतना खो गया कि वो भूल गया कि वो रियल लाइफ में प्रसाद बना रहा है या मन में बना रहा है। उसने क्या किया कि खीर बना रहा था उस दिन ध्यान में, और खीर में जो केसर होता है, केसर आपको पता है कितना महंगा है, तो केसर होता है वो गलती से उससे ज़्यादा डल गया। अब उसने सोचा, अब वो तो कंजूस आदमी था, उसने सोचा खीर में इतना केसर, कितना पैसा खराब हो गया। तो वो क्या कर रहा था कि वो 2 घंटे में उसने खीर में से एक एक केसर निकाला। कृष्ण भगवान ने सोचा कि इस आदमी को देखो यार, 1 रुपया खर्चा नहीं कर रहा है, अब जो मन में भी भोग बना रहा है उससे भी केसर निकाल रहा है, और इतनी तल्लीनता से। भगवान उसके नियम से बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान जी आए, कृष्ण भगवान आए बालक रूप में, उसका ध्यान में ही हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों? मेरा प्रसाद बना रहा है, ज़्यादा केसर पड़ गया तो क्या? बोला अरे ज़्यादा केसर क्यों चढ़ाऊँ, 4 केसर के दाने से ज़्यादा 1 दया नहीं डलेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा क्यों? बोले ज़्यादा डब्बा में डल गया, इतना पैसा। तब कृष्ण भगवान ने उसको झकझोरा, बोला भाई तू सपने में है, ध्यान में है, तेरा क्या जा रहा है? तेरा क्या जा रहा है? न खीर असली न तेरा केसर असली। तो उसने कहा जब मेरा खीर असली नहीं, केसर असली नहीं, तो तुम कहाँ से आए? तब कृष्ण भगवान ने कहा कि
तेरी नियमबद्धता 2 घंटे जो जब तूने 2 घंटे रोज लगाया तो तू केवल मेरे ध्यान में था, इसलिए मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। बोले सब कुछ तो ठीक है लेकिन पैसा मत मांगना। तो कृष्ण भगवान ने कहा ठीक है, तुझे पैसे नहीं मांगेंगे, तुझे धन धान्य देंगे। और फिर कृष्ण भगवान ने, जब भगवान आते हैं तो ऑटोमेटिकली उस चेतना का रूपांतरण तो होता है, उस व्यक्ति का चेतना का रूपांतरण हो गया। तो इसी तरह जो हम व्यास पूजन कराने जा रहे हैं, अगर इस व्यास पूजन में आप पूरी तन्मयता तल्लीनता से इस व्यास पूजन को करेंगे तो विश्वास मानिए आपको वही फल मिलेगा जो स्थूल पूजन से मिलता है। स्थूल पूजन में थोड़ी सी आसानी होती है, जैसे एक प्रेमी है और प्रेमिका को वो प्रपोज करने जा रहा है तो साथ में गुलाब फूल के लेके जाता है तो एक प्रपोज करने में आसानी हो जाती है। लेकिन रियल में तो उसे प्रेम का ही प्रदर्शन करना है ना, लेकिन बिना फूल, बिना किसी चीज़ के, बिना किसी माध्यम के प्रपोज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह स्थूल माध्यम से भगवान से कांटेक्ट करना, थोड़ा सिस्टमेटिक उनसे जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है इस प्रोसेस में, लेकिन ये प्रोसेस भी काम करती है। तो आइए सभी लोगों को कमर सीधी करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, मुड़ी हुई पाइप में पानी नहीं पार होता। हमारी इड़ा पिंगला नाड़ी पीछे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड से सूक्ष्म नाड़ियाँ प्रवाहित हो रही हैं। 72,000 नाड़ियों में जो मुख्य इड़ा पिंगला नाड़ी है, सूर्य चंद्र नाड़ी, हमारे पीछे चल रही हैं और उन्हीं के सीध में हमारे षट चक्र हैं और उसके ऊपर हमारा सहस्त्रार है। तो अगर आपको ऊर्जा चैनल कंप्लीट बनाना है तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। डू एज डायरेक्टेड। कमर सीधी करिए, दोनों हाथ गोदी में लीजिए और अंगूठा टच कर लीजिए, ठीक है। और व्यास जी का हमको ध्यान करना है। मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगी, आप लोगों को केवल नेत्र बंद करके सुनना है। आंख बंद कर लीजिए सभी लोग। और व्यास जी के मैं कुछ मंत्र पढ़ रही हूँ, उनको आप ध्यान से सुनिए और मन ही मन इन मंत्रों से जुड़िए। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री नारायण एवं नरोत्तम नर तथा देवी सरस्वती और व्यास जी को हम नमस्कार करते हैं और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी चेतना से जुड़े और हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। ओम जयति पराशरस्सुः सरस सत्यवती हृदय नंदनो व्यासः यस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत पीवती। सत्यवती के हृदय नंदन पराशर के पुत्र श्री व्यास जी की जय हो, जिनके मुख कमल से निकले अमृत का पान सारा संसार करता है। हे व्यास जी, जिस कार्य को, शिक्षा के कार्य को आपने शुरू किया था, उस कार्य को आगे बढ़ाने की हमें शक्ति दीजिए। जैसे आपने अपने शिष्यों का मार्गदर्शन किया था वैसे ही हमारा मार्गदर्शन करें। ओम नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। अर्थात जिन्होंने महाभारत रूपी ज्ञान के दीप को प्रज्वलित किया, ऐसे विशाल बुद्धि वाले महर्षि वेदव्यास को मेरा नमस्कार है। मैं उनका अपनी चेतना में आवाहन करती हूँ। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे हृदय कमल पर विराजमान हो और मुझे भारतीय शिक्षण मंडल को वह ज्ञान प्रकाश दें जिससे कि हमारी शिक्षा पद्धति की जो वर्तमान में दुर्गति है उसे हम ठीक कर सकें और गुरुकुल परंपरा, जो मूल परंपरा थी, वैदिक परंपरा थी, उसको प्रत्येक बच्चे तक पहुंचा सकें। पुनः प्रार्थना करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः वासिष्ठाय नमो नमः। अर्थात व्यास ही विष्णु के रूप हैं तथा विष्णु ही व्यास हैं। ऐसे वशिष्ठ मुनि के वंशज को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ व्यास जी से, मैं प्रार्थना करती हूँ व्यास जी से कि हे व्यास जी, आप हमें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए और हमें वह शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे हम वेदों की संस्कृति से जन जन को जोड़ सकें
हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हर संभव प्रयास में हम बढ़ चढ़कर योगदान दे सकें। सभी लोग नेत्र खोलिए। अब हम लोग करन्यास करेंगे। शंकर पार्वती जी ने माता पार्वती को, शंकर भगवान ने माता पार्वती को गुरु गीता का संदेश दिया था। गुरु गीता में उन्होंने कुछ करन्यास और हृदयान्यास, गुरु चेतना से जुड़ने के उपक्रम बताए हैं। जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा आपको करना है। तो सबसे पहले दोनों अंगूठे जोड़िए और हाथ ऊपर की तरफ ऐसे करिए, दोनों अंगूठे। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांतम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अंगुष्ठाभ्यां नमः। ऐसे ही जोड़े रखें। दूसरा मंत्र, ओम चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तर्जनीभ्यां नमः। हम इनके माध्यम से शक्ति केंद्रों से जुड़ रहे हैं। अब मध्यमा उंगली ऐसे, ठीक है। स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत् सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मध्यमाभ्यां नमः। अब अनामिका ऐसे, ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ स्तमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अनामिकाभ्यां नमः। अब कनिष्ठिका उंगली ऐसे, छोटी वाली उंगली कनिष्ठिका। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कनिष्ठिकाभ्यां नमः। अब करतल पृष्ठ ऐसे, मुट्ठी लेकिन ऊपर की तरफ, अंगूठा इनके अंदर इस तरह, ठीक है। मन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु स्त्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। करतल कर पृष्ठाभ्यां नमः। अब हम हृदयान्यास करेंगे। हृदयान्यास का मतलब होता है जो हमारा दाहिना हाथ होता है, जहाँ हम कहेंगे वहाँ पर आपको स्पर्श करना है और भावना करनी है कि आप वहाँ पर गुरु चेतना को आवाहित कर रहे हैं। पहले हृदय पे हाथ रखिए इस तरह, ठीक है। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांतम्बुज सूर्यो यस्तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हृदयाय नमः। अब यहाँ सामने की तरफ, ओम चैतन्यम शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिर से स्वाहा। अब शिखा जहाँ हम होती है वहाँ पे पीछे की तरफ, स्थावरम जंगमम चैव तथा चैव चराचरम व्याप्तम येन जगत् सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिखायैव षट्। अब कवच करेंगे, दोनों हाथ ऐसे क्रॉस। ओम ज्ञान शक्ति समारूढ़ स्तमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाताय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम कवचाय हुम। अब नेत्र में करेंगे। चश्मा जो लगा है उतार दे। दो उंगली है, तर्जनी अनामिका यहाँ रहेगी और जो बीच की उंगली है वो जहाँ बिंदी लगाते हैं वहाँ होगी, इस तरह, ठीक है। आंख बंद करके ही करना है ये। अनेक जन्म संप्राप्त सर्वकर्म विदाहिने स्वात्म ज्ञान प्रभावेण तस्मै श्री गुरुवे नमः। नेत्र ओम नेत्राय वौषट। अब उसके बाद दो उंगली ऐसे लेंगे, ठीक है, और इसको इस तरह से घुमा के ताली बजाना है। इस तरह से घुमाना है, लेफ्ट टू राइट लाके ऐसे, ठीक है। ओम मन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु स्त्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्त्राय फट।
जब हम जाते हैं कहीं पर किसी भी कार्य करने के लिए जाते हैं, गुरु कार्य करने के लिए जाते हैं, तो जब दैवीय शक्तियाँ आगे बढ़ती हैं तो बाधाएं उनके मार्ग में अवश्य आती हैं, क्योंकि असुर पसंद नहीं करेंगे ना। आप सतयुग का प्रचार करने चल रहे हैं तो कलयुग आपको कैसे छोड़ देगा। तो इसलिए ये जो सारे उपक्रम होते हैं, इनके माध्यम से हमारे हाथों में हमने ऊर्जा को एक्टिवेट किया, साथ में हमारे प्रमुख अंगों पे हमने उस गुरु चेतना का आवाहन करके एक तरह से अपने पूरे शरीर को मंत्रों से, कवच से आच्छादित कर दिया। अब हाथ जोड़िए। जिन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है वो अपने गुरु का भी ध्यान कर सकते हैं। जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किया है वो व्यास जी के रूप का ध्यान करेंगे। व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन जी या कृष्ण भगवान का भी आप ध्यान कर सकते हैं, विष्णु का भी ध्यान कर सकते हैं, जगत गुरु भगवान शिव का भी ध्यान कर सकते हैं। गुरु रूप में ध्यान करना है, ठीक है। आंख बंद करिए, भावना कीजिए कि आपके गुरुदेव ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्वेत माला धारण की हुई है। हम उस गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं। जिस प्रकार विवेकानंद जी ठाकुर रामकृष्ण से एकाकार हो गए थे चेतना से, वो जहाँ जाते थे विवेकानंद जी उनके साथ उनके गुरु चलते थे। एक बार विवेकानंद जी एक जगह पर भाषण दे रहे तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार ने कहा, क्या हम आपकी तस्वीर बना दें? उन्होंने कहा, हाँ बना दीजिए। तो जब वो प्रवचन कर रहे थे तो वो चित्र बना रहा था, तो उसने जो चित्र बनाया उसमें सामने विवेकानंद जी को, पीछे ठाकुर रामकृष्ण को बनाया। तो सबने कहा ये व्यक्ति तो यहाँ आए ही नहीं है। तो बोले, तो विवेकानंद जी ने कहा ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे साथ चलते हैं, और वो इस चित्रकार के माध्यम से मुझे बताना चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपका गुरु भी आपके साथ चलेगा जब आप उसको भावपूर्वक आवाहन करेंगे। तो आइए आंख बंद करिए और ध्यान करिए। भावना करना है जिस भी गुरु का आप ध्यान करेंगे, जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, तो हम उनका ध्यान करेंगे। आप अपने अपने गुरु का ध्यान कीजिए और भावना कीजिए कि वो श्वेत वस्त्र पहन के बैठे हैं। सफ़ेद मोतियों की माला सोच लीजिए, सफ़ेद फूलों की माला सोच लीजिए, जो भी सोचेंगे आप श्वेत परिधान सोचना है, ठीक है। आप नीला परिधान भी सोच सकते हैं, आकाश तत्व का भी ध्यान कर सकते हैं नीले परिधान में भी, ठीक है। आंखें बंद करिए। ओम योग पूर्णम तपोनिष्ठम वेदमूर्तिम यशस्विनम गौरवर्णम गुरुश्रेष्ठम भगवत्या सुशोभितम कारुण्यामृत सागरम शिष्य भक्तादि सेवितम श्रीरामम सद्गुरुम ध्यायेत् तमाचार्यवरम प्रभुम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानं मूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अब आप लोग एक छोटा सा ध्यान करेंगे गुरु पूजन का। पुनः अंगूठा ऐसे करके गोदी में हाथ रखिए, कमर सीधी रखिए। अब आपको कल्पना करनी है, कुछ कल्पना करनी है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहानी बताई थी, जैसे वो सेठ करता था, वैसे ही आपको कल्पना करनी है कि आप पूजन की थाली लेके आरती, दिया, पुष्प, कलावा, माला, खीर का प्रसाद, जो भी प्रसाद आपको मन में चढ़ाने की इच्छा हो वो प्रसाद, सब कुछ सुंदर सी थाली सजाएंगे। फिर हम वो थाली लेकर अपने अपने गुरु का पूजन करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको केवल उसको मन में उसकी कल्पना करनी है और भावना करनी है कि आप वैसा ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेत्र बंद कीजिए। भावना कीजिए कि आपके परम पूज्य गुरुदेव आपके घर आए हैं। वह आपके घर में साफ सोफे में बैठ गए हैं। अब आप लोग एक थाली में उनके चरण धो रहे हैं। आपने उनको चरणों को धोया, अपने आंचल से, अपने दुपट्टे से उनके पैरों को पोंछा और उनके पैर को पुष्पों से सजे छोटी सी टेबल के ऊपर रखा। गुरु को चंदन लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, उनका विविध भांति से षोडशोपचार पूजन कर रहे हैं। गुरुदेव को मिष्ठान खिला रहे हैं और गुरुदेव हमारी इस पूजा अर्चना से प्रसन्न हो रहे हैं। गुरु अपना दाहिना हाथ
हमारे सिर के ऊपर रखते हैं। उनके दाहिने हाथ से नीली नीली रोशनी आ रही है, जो हमारे सहस्त्रार से होते हुए हमारे आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र, सभी चक्रों में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हमारा सारा शरीर, अंग, रोम रोम उस प्रकाश से प्रकाशित हो गया है। ऐसा लग रहा है मानो हम नीली नीली रोशनी से नहा उठे हैं। हमारी 72,000 नाड़ियों में झंकार हो रही है। गुरु चेतना से हम एकाकार हो रहे हैं। हमारे अंदर असीम आनंद और असीम शांति की अनुभूति हो रही है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इस क्षण को कुछ क्षण सोचिए और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए। 2 मिनट का मौन होगा। उसके बाद जब मैं गायत्री मंत्र बोलूँगी तो आप लोग हाथ रगड़ेंगे, आँख नहीं खोलेंगे, हाथ रगड़ेंगे। फिर दोनों हाथ को इस तरह अपने आँखों के सामने रखेंगे और उसी में आँख खोलेंगे। उसके बाद 3 बार आँख पलक झपकाएंगे, फिर इसको तेज़ी से रगड़ेंगे और पूरे चेहरे पे लगाएंगे। ये क्रम करना है। तो आँख बंद करते हुए गुरु के साथ अपने आशीर्वचन उनसे बात करिए, उनको अनुभव कीजिए और इस क्षण में 2 मिनट का मौन रखेंगे। और हमारे साथ पहले 3 बार आप सभी को ओम बोलना है, ठीक है? गुरु चेतना से जुड़ने के लिए अब हमें कुछ नहीं करना है, केवल गुरु को अनुभूत करना है। जिस प्रकार दही में जामन का दही दूध में डालकर छोड़ दिया जाता है और फिर दही जमने की क्रिया स्वतः होती है, वैसे ही हमें अपने आप को गुरु को समर्पित करना है और गुरु चेतना का हम में समावेश स्वतः घटेगा। यह ध्यान स्वतः घटेगा। 2 मिनट के लिए मौन। ओम। ओम
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हथेली को आँख के ऊपर रखें। हथेली को देखकर 3 बार पलक झपकाएं, फिर पूरे चेहरे पर लगाएं। अब हम शांति पाठ करेंगे, भावना करेंगे कि सब जगह शांति हो रही है। मन शांत हो रहा है, बाहर शांत हो रहा है। सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें, सबका भला हो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। सभी को प्रणाम। इसी के साथ गुरु पूर्णिमा का व्यास पूजन संपूर्ण होता है। आगे का क्रम उमा प्लीज़ शुरू कीजिए।